हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग में जो भी सवाल हमें पूछते हैं, जैसे करके आप लोगों का नंबर सीरीज हो गया या फिर वर्बल क्लासिफिकेशन हो गया या फिर मान लो जो एनालॉजीज का जो क्वेश्चन है, आज इन तीनों का हम एक सेट देखेंगे इस लॉजिकल रीजनिंग वाला इन दिस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखिए नया नया चीजें। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो लॉजिकल रीजनिंग के एक नंबर सीरीज वाला एक क्वेश्चन ये है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, लुक एट द सीरीज 12, 11, 13, 12, 14, 13, डैश। ठीक है, सीरीज पे ध्यान दो। देखो पहले दिया है 12, 11, 13, 12, 14, 13, डैश। देखो क्वेश्चन में यहाँ तुम लोगों को दिख रहा होगा कि देखो 2 बार 12 आ गया, 2 बार 13 आ गया, एक बार 11 आया है, एक बार 14 आया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ना जो हमारा जो सीरीज है नंबर थोड़ा सा रिपीटेडली आ रहे हैं। कुछ नंबर है जैसे कि 12 हो गया, 13 हो गया, ये जो नंबर है ये आपको रिपीटेडली यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारा सवाल है व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो नंबर क्या होगा। कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है, जैसे दिया है 10, 16, 13, 15। तो देखो जैसे कि स्टूडेंट ये जो नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें हमें लॉजिक को समझना पड़ता है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का की एक पार्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है तो पहले हमें लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो देखो लॉजिक को हमारा क्या है, देखो 12 से 11 गया, हाँ 12 से 11 हो गया, मतलब पहले वो सब्सट्रैक्ट हो गया, 12 माइनस 11 ये हो गया 1, तो यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट हुआ है। उसके बाद देखो 11 से 13, 11 से 13, देखो 11 से 13 मतलब मैं 13 से 11 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाता है, तो देखो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है 2। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। फिर देखो 13 से 12, अच्छा 13 माइनस 12, ओहो, तो पता चल रहा है यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद देखो 12 से 14, अच्छा 12 से 14, तो ये मान लो 14 माइनस 12 ये हो गया 2। यस, हमें लॉजिक में पकड़ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहला नंबर के साथ दूसरा नंबर को किया गया है 1 सब्सट्रैक्ट, फिर दूसरा नंबर के साथ तीसरा नंबर को किया गया है 2 ऐड, फिर देखो तीसरा नंबर को चौथा नंबर के साथ ऐड मतलब 1 सब्सट्रैक्ट किया गया है, फिर चौथा नंबर को पांचवा नंबर के साथ हमारा किया गया है 2 प्लस, फिर यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखो 1 माइनस हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 13 प्लस 2, आपका फाइनल आंसर आ गया 15। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये जो सीरीज दिया रहता है ना, सीरीज का लॉजिक को पहले पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले जो नंबर से इन्हीं में ही लॉजिक छुपा रहता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अभी हम लोगों लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग के जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे अभी हम लोगों दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है ना, लुक एट दिस सीरीज को देखो 80, 70, 80, 10, 70, 15, 16, डैश। मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 80, 10, 17, 15, 60, डैश। पूछा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो इसके बाद कौन सा नंबर अभी आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 80 से 10 जाने का कोशिश करता हूं तो वो 80 माइनस 70 है तो 10 आ गया। 10 से मैं 70 जाने का करता हूं कोशिश, तो देखो 70 से अगर मैं 10 सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 60 आ जाता है। तो देखो 10 सब्सट्रैक्ट हुआ, फिर 10 बड़ा 60 हो गया, फिर देखो 70 से अगर मैं 15, तो ये देखो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज कुछ सही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब हम जैसे कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो ये गलत है। चलो अभी इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। लॉजिक को हमेशा समझो तभी जाके इसको तुम कर पाओगे सॉल्व। देखो पहले 80 दिया है, सेकेंड वाले को छोड़ के थर्ड पे जाओ। देखो 80 दिया है, 80 से 70 गया है, यस 80 से 70 गया मतलब 10 लेस हुआ। फिर देखो 70 से 60 गया है, 70 से 60 गया है, इसका मतलब फिर से 10 लेस हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे समझ में आ गया फर्स्ट वाला का थर्ड वाला से, थर्ड वाला का फिफ्थ वाला से, कुछ ऐसा ही रिलेशन गया है।
अभी देखो सेकेंड वाला को पकड़ो, देखो सेकेंड वाला में क्या है 10 है, चलो 10 है, उसके बाद क्या है 15 है, मतलब 5 बढ़ गया, तो ये हो गया 10 + 5 15 बढ़ गया। तो इसका मतलब देखो ये सेकेंड ये फोर्थ, यहाँ पे देखो सिक्स्थ वाला जो हमारा सीरीज आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 तो लेस नहीं हो रहा है, तो 5+ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में हम लोगों ने क्या देखे 10 का डिफरेंस जा रहा है, लेकिन सेकेंड फोर्थ, ठीक है, देखो सेकेंड फोर्थ, तो इसके बाद हमारा कौन सा 6th पोजीशन आएगा, तो देखो सेकेंड ये हो गया हमारा 5+ हो गया, तो ये 15 + 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो देखो सेकेंड में हमारा था क्या 10 था, फोर्थ में हमारा क्या था 15 था, तो हमारा 6 में जो आएगा क्या है 20 आंसर आएगा, और हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखो हम आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन था ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, जो कि हम नंबर सीरीज कैटेगरी में लेते हैं। तो इसके बाद में अभी आप लोगों को वर्बल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम आप लोगों के लिए वर्बल क्लासिफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स। ठीक है, इनमें से जो वर्ड है वो जो एक वर्ड है वो किसी तीन के साथ बिलोंग करता नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान दो, डज नॉट बिलोंग दिया है, ठीक है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे एक वर्बल क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, एक दिया है चैप्टर, उसके बाद दिया है इंडेक्स, उसके बाद दिया है ग्लॉसरी, उसके बाद दिया है बुक। अभी देखो सोचने वाला बात क्या है कि ये बोला है कि एक कोई वर्ड है या फिर एक कोई ऐसा वर्ड है जो कि तीनों से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, देखो चैप्टर है, ओके, बुक में चैप्टर रहता है, इंडेक्स है, बुक में इंडेक्स रहता है, ग्लॉसरी है जो कि बुक में रहता है, लेकिन बुक में बुक कहाँ रहता है। ठीक है, समझ में आया, चैप्टर तो बुक में रहता है, इंडेक्स भी बुक में रहता है, ग्लॉसरी भी बुक में रहता है, तो बुक में बुक थोड़ी होता है, तो हमारा सही आंसर होगा बुक। सो ऑप्शन डी बुक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और एक वर्बल वाला क्वेश्चन या फिर वर्बल क्लासिफाई वाला क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम आप लोगों के लिए वर्बल क्लासिफिकेशन का एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। Which word does not belong with the others? ठीक है, which word does not belong with the others? क्या क्या वर्ड है हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक तो फिन दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद बिग दिख रहा है, उसके बाद विंग दिख रहा है, उसके बाद रूडर दिख रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। Which word does not belong with the others? मतलब एक ऐसा वर्ड है जो किसी के साथ बिलोंग नहीं करता है। देखो फिन बिग विंग, फिन बिग विंग, बहुत जन को दिमाग में ये सोच रहा है कि ये कुछ बर्ड से रिलेटेड है। हाँ, बर्ड से रिलेटेड है तो ये रूडर होगा अलग से, नहीं रूडर नहीं है। देखो बात क्या है ना, हम लोगों पढ़े थे ए, क्या पढ़े हैं बचपन में, ए पढ़े थे। ए फॉर क्या पढ़ते हैं ए फॉर एरोप्लेन पढ़ते हैं, एरोप्लेन, यस एरोप्लेन। यहाँ पे देखो आंसर में तो सर एरोप्लेन है ही नहीं है, लेकिन एरोप्लेन में फिन होता है, एरोप्लेन में विंग होता है और एरोप्लेन में रूडर होता है, लेकिन एरोप्लेन का कुछ बीक नहीं रहता, चोंच थोड़ी रहता है उसका। तो इस करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो क्या है, वो आंसर होगा बिक, क्योंकि फिन विंग और रूडर ये जो तीन है वो एरोप्लेन से रिलेटेड थे, लेकिन बिग जो है हमारा एरोप्लेन से रिलेटेड नहीं था। तो ये बिग होगा हमारा जो कि तीनों से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाने वाले जो एनालॉजीज के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको अभी हम इस वीडियो में देखने जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके जो लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाने वाले जो एनालॉजीज के जो क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजीज में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं। तो जो एनालॉजीज के क्वेश्चन रहते हैं, अभी वो एनालॉजीज टाइप का क्वेश्चन को अभी हम देखने जाएंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कप रिलेटेड टू लिप। ठीक है, कप लिप। उसके बाद पूछा बर्ड का क्या होगा,
कब का हो गया लिप, बर्ड का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दिया है ग्रास दिया है, फॉरेस्ट दिया है, बिक दिया है, बुश दिया है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्या है कि पहले हमें ना इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन को देखना पड़ेगा। देखो हम लोगों चाय पीते हैं, चाय पीते किससे पीते हैं ना, हम लोगों चाय पीते हैं कप से पीते हैं, ठीक है। चाय पीते हैं कप से, लेकिन कप से हम कैसे पीते हैं, देखो मुंह से पीते हैं तो वो हो गया लिप्स से पीते हैं, ठीक है। तो हम लोगों चाय पीते हैं कहाँ से, कप जो हमारा लिप्स के थ्रू से पीते हैं हम चाय, ठीक है। उसके बाद आ गया देखो बर्ड। तो बर्ड जब भी अपना दाना वगैरह अपना जो भी है वो खाता है, अनाज वगैरह जो भी खाता है वो किस चीज से खाता है, यस वो बिक से खाता है, वो अपना चोंच से खाता है। तो ग्रास तो नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, बुश नहीं होगा, तो आपका ये जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बिक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जो एनालॉगिस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना पड़ता है ना, पहले दो जन का बीच में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या रिलेटेड है, किस चीज को लेके वो आपस में रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज हमें रिलेटेड ढूंढना पड़ता है और ऑप्शन में ढूंढ के उसको वहां पे मेंशन करना पड़ता है, तभी जाके आपका ये जो एनालॉगिस के जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोगों एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखो एनालॉगिस का और एक क्वेश्चन लेके आए। यहाँ पे देखो कैसे दिया है क्वेश्चन हमारा, जो पहले दिया है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है गार्ड, ठीक है। प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है गार्ड। तो अभी यहाँ पे पूछा है हमें सेफ का मीनिंग क्या होगा, सेफ का मीनिंग क्या होगा। देखो सेफ का अनसेफ होगा, सेफ का फ्योर होगा, सेफ का सिक्योर होगा, सेफ का नॉन ऑफ देम होगा। क्या लगता है, देखो अगर जैसे कि प्रोटेक्ट का गार्ड हो सकता है तो सेफ का क्या होगा। यहाँ पे बहुत जन का आंसर अनसेफ भी आ सकता है, लेकिन पहला चीज देखो ये ऑपोजिट नहीं मांगा है। प्रोटेक्ट का एक मीनिंग पूछा है जो कि गार्ड है, तो सेफ का अनसेफ नहीं होगा या फियर नहीं होगा, यस सिक्योर होगा। सेफ मतलब सिक्योर, सेफ का मतलब क्या होता है सिक्योर, ठीक है। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन देता है आप इसको पहले इन दोनों का बीच में रिलेशन को समझो, उसके बाद जाके आप इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर जरूर आपको करेक्टली मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो कि एनालॉगी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा रिलेटेड तो क्या था, देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो जो एनालॉगी से रिलेटेड है। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन को, देखो दिया है क्या है पा, ठीक है। पा क्या है, पा जो रिलेटेड है वो कैट से रिलेटेड है, ठीक है। पा जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, कैट से रिलेटेड है। उसके बाद देखो क्या दिया है हुफ, क्या दिया है हुफ, तो हुप जो कि किससे रिलेटेड है। तो पहला चीज अभी हमें समझना पड़ेगा प और कैट के बीच में क्या रिलेशन है। देखो जो कैट का जो पंजा होता है ना, जो उसका फीट होता है उसको हम लोगों बोलते हैं प। तो ये हुफ, HOF, हुफ या हुफ जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो किसका फीट से रिलेटेड है, लैम्ब का है, टाइगर का है या एलिफेंट का है। तो ऑलवेज रिमेंबर, देखो स्टूडेंट आंसर होगा आपका हॉर्स, क्योंकि हुफ जो है वो हॉर्स से रिलेटेड है। और आप लोगों को इजीली याद भी रह सकते हैं, जैसे H फॉर हुफ हो गया और H फॉर हॉर्स हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो है वो क्या है, वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है हॉर्स। तो स्टूडेंट्स आज के आई होप आपका जो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बहुत सारे एनालॉगिस के क्वेश्चन जाने, बहुत सारे वर्बल क्वेश्चन भी हम देखे और बहुत सारे नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम बहुत सारे नए नए मैथ्स लेके आ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग में जो भी आपके नए नए टॉपिक्स रहते हैं 2000, ये देखो ये सारा 2020 के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे ही हमें प्यार करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी जो भी पार्ट से जो भी सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन अभी हम एक के बाद एक आप लोगों के पास लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग टू माय ऑल वीडियोस। थैंक यू।